हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं FIGP सेमेस्टर थर्ड का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 3 जिनका सेशन 22 से 26 है, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और ये शुरुआत से लेकर के अंतिम तक हम आप सभी को बताएंगे कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, ABC ID वगैरह क्या है नहीं है, डेट ऑफ एडमिशन कैसे डालना है, सब कुछ हम आपको A to Z प्रक्रिया बताएंगे। ठीक है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है, उसके बाद आप खुद से फॉर्म भरेंगे, कोई गलती नहीं होता है। ठीक है, जब सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है उस टाइम सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अभी आपको सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा अपने से मेहनत करना, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को फिल करना है, बाकी आप खुद से भर लोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल में सर्च करना है VIVU। ठीक है, VIVU जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपको मोबाइल से ही मैं भरने के लिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल लैपटॉप किसी से भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी दिख जाएगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, देन जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम आपको A to Z जानकारी बताएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इस एग्जामिनेशन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, देन जैसे ही एग्जामिनेशन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म। इस एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, देन जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे आपको रेड बैकग्राउंड में व्हाइट कलर से लिखा हुआ दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया इस पे, उसके बाद आपको यहाँ पे मांग रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है, क्योंकि आप सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में किसी और से फॉर्म भरवाए थे, तो यूजर ID और पासवर्ड तो उसी को पता होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड दिख रहा है इस फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फुल नेम जो आपका BA में चलता है, यानी कि आप मार्कशीट या एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। ठीक है, फुल नेम जो आपका वो यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद चेक यूजर पे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल में OTP जाएगा, OTP डालिएगा, आपके पास यूजर ID और पासवर्ड दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यूजर ID पासवर्ड दोनों आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वही यूजर ID और पासवर्ड यहाँ पे आपको क्या करना है, डालना है। ठीक है, तो चलिए हम यूजर ID और पासवर्ड अपना डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, उस लॉगिन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, इस लॉगिन के बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हो सकता है सर्वर का प्रॉब्लम होगा तो एक बार में नहीं होगा, कभी कभी ऑलरेडी ओपन लिखेगा। ठीक है, तो आपको करते रहना है। ठीक है, कुछ देर में करके फिर बैक आकर के करते रहना, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 3rd नंबर पर एग्जामिनेशन फॉर्म। इस एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, देन जैसे ही इस एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर UG FIGP कोर्सेज पे क्लिक कर देना है। देन जैसे ही उस पर आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कोर्सेज में आपको सेलेक्ट करना है FIGP। सेमेस्टर में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 2 ही सेमेस्टर देगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3। ठीक है, तो आपको सेमेस्टर 3 में क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट टाइप में आपको रेगुलर यहाँ पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस सर्च के ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, देन जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका पूरा डिटेल्स भरा हुआ रहेगा। बस आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना और हल्का फुल्का कोई चीज़ों को फिल करना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट भरा हुआ रहेगा, फादर नेम भरा हुआ रहेगा। आप लोग देख लेना कि सही है या गलत। ठीक है, हालांकि अगर गलत भी रहेगा तो भी आप सुधार नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी का गलत है तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका सेमेस्टर 1 और 2 में सही है तो 3rd में भी सही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मदर्स नेम यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपका भरा हुआ रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट नेम इन हिंदी। ठीक है, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हिंदी में आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हिंदी में यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
अब यहाँ हिंदी में आपको दो दो नाम दिखेगा, ठीक है। तो हिंदी में सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का, इसलिए आपको दो दो नाम दिखेगा। तो आप हिंदी में किस टाइप से लिखते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर में सेलेक्ट करना है, ठीक है। जेंडर में आपको क्या है नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आपको OBC है, BC1 BC2, हालांकि BC1 BC2 OBC की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। SC क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। ईमेल ID आपका खुद भरा हुआ रहेगा, फ़ोन नंबर भरा हुआ रहेगा। आपको यहाँ पे आधार नंबर भरना है, ठीक है। आधार नंबर भरना है, चलो आप लोग आधार नंबर दे करके भर लोगे, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन यानी कि जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा था सेमेस्टर 3 का, तो आप लोग एडमिशन कब करवाए थे, ठीक है, वो डेट आपको डालना। अगर डेट आपको याद नहीं है तो आपके दोस्त वगैरह लोग को याद होगा, तो वही डेट क्या कर सकते हैं आप डाल सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ एडमिशन उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। फिर भी आपको डेट डालना है यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन का, ठीक है। तो अगर आपको रसीद मिल रहा है जिस दिन आप एडमिशन करवाए थे तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप जो आपके कॉलेज के सर्कल के स्टूडेंट लोग हैं या तो फिर दोस्त लोग हैं उससे आप लोग पता करके उनके वाला भी डाल सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सेशन आपका 22 से 26 भरा हुआ रहेगा। क्लास रोल नंबर आपका भरा हुआ रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भरा हुआ रहेगा आपका, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ईयर भरा हुआ रहेगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरा हुआ रहेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ABC ID, ठीक है। ABC ID आपको क्या करना है, ठीक है। तो ABC ID जो है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। बिना ABC ID डाले हुए नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में ABC ID बनाए होंगे तो वो आपको यहाँ पे ABC ID डालना है, ठीक है। ABC ID बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग नहीं जानते बनाने के लिए तो जाकर YouTube में सर्च कीजिए, बहुत ही आसान तरीका से ABC ID आप लोग बना सकते हो, कोई भी उलझन नहीं है, ठीक है। मोबाइल से ABC ID बना लोगे और वही ABC ID आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे एड्रेस में आ जाना है। एड्रेस में आप लोग विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट काफ़ी है, फिर पिन कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर स्टेट का नाम। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सेम एज करेस्पॉन्डेंस बॉक्स पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो नीचे भी भर जाएगा, ठीक है। आने ऊपर वाला होता है कि यानी कि आपका जो करेस्पॉन्डेंट एड्रेस है और नीचे वाला जो होता है वो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो आप दोनों जगह सेम भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जब एड्रेस फिल कर लेते हैं उसके बाद सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है। तो कॉलेज नेम आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट भी आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। मेजर सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, तो मेजर सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जो भी है हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो भी है वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ें होता है वो आपका होता है माइनर सब्जेक्ट से, ठीक है। तो जब आप माइनर सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारा ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो माइनर सब्जेक्ट में आपको कौन सा सिलेक्ट करना है तो मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया, उस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक है। माइनर में IRC 1 और IRC 2 से लिया जा सकता है, उससे अलग भी लिया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड पड़ता है आपके कॉलेज के अनुसार से कि कॉलेज ने आपको क्या बताया चुनने के लिए, IRC 1 या 2 से ही चुनने के लिए बताया गया या अलग कोई सब्जेक्ट बताया गया, ठीक है। तो ये अपने मतलब से काम नहीं करना, आपको कॉलेज से ही पूछ करके आपको करना है। मैं बार बार हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आप MDC पेपर, ठीक है। तो MDC पेपर वो पेपर होते हैं दोस्तों जो IRC जो बदल गया था MDC में याद होगा आपको, ठीक है। यानी कि IRC 1 और IRC 2 से अलग लेना है आपको और मेजर से अलग लेना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपका MDC पेपर होना चाहिए वो IRC 1 और IRC 2 से अलग होना चाहिए और मेजर से भी अलग होना चाहिए, और अपने कॉलेज से पूछ करके ही भरना आपको, ठीक है। जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, मान लो कि आप बोटानी ले रहे हैं, आपका बोटानी IRC 1 और IRC 2 से अलग है और मेजर से भी अलग है, और आप बोटानी लेना चाहते हैं तो क्या आपके कॉलेज में बोटानी ये सेलेक्टेड किया गया है, क्या आपका कॉलेज बोटानी लेने के लिए आपको बताता है, ठीक है। तभी आपको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं AEC पेपर। तो AEC पेपर में आपका इंग्लिश, हिंदी, खोटा, कुंडामाली, संथाली, उर्दू ये सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे सेक पेपर। तो सेक पेपर हम आप सभी को चुनने के लिए बताए थे कि जो सेक पेपर होता है वो IBS 1 और IBS B जो होता है उससे अलग होना चाहिए, यानी कि जो आप सेमेस्टर 1 और 2 में IBS 1 ए और IBS 1 B पढ़े थे उससे आपका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जैसे देखिए, यहाँ पे आप लोग डिजिटल एजुकेशन चुन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग चुन सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ आप सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ कॉलेज को पूछते हुए कि क्या आप डिजिटल एजुकेशन अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो क्या आपका कॉलेज में ये सेलेक्ट करने के लिए आपको बताता है, क्या कॉलेज आपको सेलेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट लेने के लिए अगर बोल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अगर ये सब कॉलेज की ओर से डिजिटल एजुकेशन मना किया गया तो आप नहीं ले सकते हैं,
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। ठीक है, यूनिवर्सिटी तो बता दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आप लोग ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, बट अब फिर डिपेंड पड़ता है कॉलेज पे कि क्या कॉलेज ही हमें बता रहे हैं या नहीं बता रहे लेने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मायने होता है। ठीक है, इस प्रकार से सारा सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार बढ़िया से देख लेना है कि सारा जानकारी सही है या नहीं। उसके बाद इस बॉक्स पे आपको क्लिक टिकट लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही इस वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, कॉलेज, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट की जगह में यहाँ पे पेड दिखा रहा है। ठीक है, आपके मोबाइल में गो टू पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे ही गो टू पे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका 650 रुपया 10-20 रुपये GST लगेगा। ठीक है, वो आपको टोटल 670 रुपये के करीब लगेगा, वो आपको कटवा देना है। ठीक है, जिससे आपको सुविधा होगा, उसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, पैसा कटवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका पैसा कट जाएगा, उसके बाद वेबसाइट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और आपको गो टू बैक पे आने के वापस वहीं पे भेज देगा, पीछे पे कर देगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको डाल करके देखना है। यहाँ पे आपका जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, पेमेंट दिख रहा है, यहाँ पे पेमेंट आपका पेड दिखाएगा। ठीक है, अगर पेड नहीं दिखाएगा तो पेंडिंग भी दिखा सकता है। तो जब आप पैसा कटवाओगे उसके 24 आवर्स के बाद, यानी 24 घंटे के बाद यहाँ पे पेमेंट की जगह में आपका पेड देखना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी आपको शो होने लगेगा। तो ये प्रिंट जो बेसिकली मोबाइल से नहीं होगा, आपको लैपटॉप से प्रिंट करना पड़ेगा। और अप्रूवल स्टेट में आपको लिखा हुआ होगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल, प्लीज कॉन्टैक्ट योर कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज आपको ऑलरेडी कुछ देर में क्या करेगा, आपको यहाँ पे अप्रूवल कर देगा। ठीक है, ये मतलब कॉलेज ये देखता है कि क्या ये इंटरनल एग्जाम वगैरह दिए हैं कि नहीं दिए हैं। उसके बाद कॉलेज क्या करता है, अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो वहाँ पे वो अप्रूव्ड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिख जाएगा कॉलेज बाय अप्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और प्रिंट आप लोग लैपटॉप से कर सकते हो। ठीक है, इसके बावजूद अगर किसी भी तरीके से कोई त्रुटि आता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।